सो पार्ट सी जहाँ से स्टार्ट होता है, फॉरेन करेंसी ट्रेड फाइनेंसिंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फॉरेन करेंसी यानी कि इसमें देखते हैं क्या है। फॉरेन करेंसी ट्रेड फाइनेंसिंग, द फर्म FTFA रेफर टू क्रेडिट एक्सटेंडेड फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाय द ओवरसीज सप्लायर बायर्स। ठीक है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड अदर ओवरसीज। यानी ये एक्सपोर्ट के मामले में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मामले में जो भी पैसे देने लेने होंगे फॉरेन करेंसी में, इसको हम FTFA कहते हैं। ठीक है, कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ FTFA ये हैं। एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन से हैं इसमें लिखे हुए हैं। द कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 27 एंड मेंबर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक्स वगैरह को छोड़ के। ठीक है, और ये सब नहीं कर सकते। इंडिविजुअल ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, वैसे इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये एडिशनल है जो पहले वाला था पार्ट बी में। ठीक है, हाउ ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज इन पाकिस्तान सर्विस अंडर द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड subsidiaries foreign companies incorporated in Pakistan will be eligible for FTA project to compliance in terms of, ये उसके इसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है जो फॉरेन कंपनी कंट्रोल कंपनीज होती हैं। The long-term credit rating of the aforementioned companies और their sponsors must not be lower than BB show, ये सेम वही बात लिखी हुई है। ठीक है, eligible lenders जिसमें कौन कौन से FTFA can be raised from reputable international recognized sources such as international multilateral financial institutions, foreign banks. Further, FTFA may also be raised from supplier, buyer and parent companies. The eligible borrower shall obtain funding only from the lending institution / lenders who comply with the international standards. FTFA इनके साथ कंप्लायंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करानी है, अथराइज डीलर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, लोन एग्रीमेंट ये सब इसमें लिखा हुआ है। डीलर कंडीशन प्रेसिडेंट लिस्ट में रिक्वायरमेंट देंगे। वेवर एक्सेप्शन रिलेटेड टू FTFA, एनी वेवर एक्सेप्शन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ रिसीवेबल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। ठीक है, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ FTFA कौन कौन सी हो सकती हैं। इम्पोर्ट लोन अंडर FTFA, एलिजिबल बोरोवर कैन ऑब्टेन इम्पोर्ट लोन अंडर FTFA टू फाइनेंस इम्पोर्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट अंडर ओवरसीज कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजेक्शन और ओवर USD 5 मिलियन हैविंग मिनिमम मेच्योरिटी ऑफ 2 years, वो ले सकते हैं। ठीक है, 5 मिलियन ट्रांजेक्शन हो और 2 साल की मेच्योरिटी हो। बोरोइंग का सीलिंग का स्प्रेड और रेलेवेंट बेंचमार्क। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वही बात लिखी हुई है। मेच्योरिटी पीरियड 2 years to 5 years। तो 350 basis point लोन अमाउंट रिसीव्ड अंडर दिस कैटेगरी कैन बी रिटेन्ड इन स्पेशल फंड, ये फॉरेन करेंसी इसमें रखी जा सकती है। एक्सपोर्ट लोन अंडर FTFA, एलिजिबल बोरोवर एक्सपोर्टर्स who have firm commitments / contract with overseas buyers for export of goods may obtain FTFA convertible currencies from the eligible lender to extend the value of firm commitment. Export of goods from Pakistan, a maximum of 10 years such loan period generally fixed for repatriation of export proceeds plus further period of 60 days। ठीक है, the exchange risk will be borne by the borrower। सही है, इसमें यह है कि टेन्योर जो चीज़ों को प्रोवाइड करना है और साथ में 60 डेज यानी कि 2 महीने एडिशनल टू बी ऑन सेफ साइड। बारोवर को सीलिंग, इसमें वही बात लिखी हुई है। सीलिंग ये है कि आपको 240 डेज की 200 basis points है। टर्म्स एंड कंडीशंस, in case of exporter utilizes the facility, he will not be eligible to obtain export finance in local currency from a bank in Pakistan and facility under the export refinance scheme for the same export commitment। कुछ और चीज़ें हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फैसिलिटी ये ले चुके हैं। The foreign currency amount of loan upon receipt from abroad will be converted in PKR with authorized dealer in Pakistan and will not be retained in foreign currency account। वो PKR में कन्वर्ट होगी। सही है, जब वो पैसे आएंगे एक्सपोर्ट के बाद चीज़ों से, मतलब जो भी रिपेट्रिएशन आएगी। द फॉरेन करेंसी लोन विल बी रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आउट ऑफ द रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स से पेमेंट की जाएगी। हाउएवर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इज अनएबल टू एक्सपोर्ट गुड्स अगेंस्ट अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफ क्रेडिट व्हिच इज फॉरेन करेंसी लोन वाज ऑब्टेन्ड और there is delay in realization of the export proceeds, the exporter may repay the loan from the proceeds of the other export consignment provided no such other foreign currency loan has been obtained against the substituted underlying contract letter of credit। The exporter may also make the repayment of loan from exporter's foreign currency account retention। मतलब इसमें यह है कि वो अगर उसमें से पैसे नहीं मिल रहे या लेट हो गए हैं तो दूसरी एक्सपोर्ट प्रोसीड से भी पेमेंट कर सकता है। सही है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट सी खत्म हो गया।